पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय पहले पद से तीसरे पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाहा और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आज बहुत थोड़ा वचन है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में आज के वचन को नहीं समझ पाए तो हम शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं समझ पाएंगे। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबों ने प्रभु के कृपा का स्वाद जो है एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अपने जीवन में हजारों बार चख लिया है कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर किस प्रकार सच्चा, जीवित और हमारी हर एक परिस्थिति में हमें मदद देने वाला, हमारी हर एक कमी घटी को दूर करने वाला, हमें कभी नहीं अकेले छोड़ने वाला है। इस बात को हमने कई बार इसका प्रैक्टिकली रूप हमने देख लिया है, हम समझ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे जीवन में बैर भाव है, छल है, कपट है और डाहा है, एक दूसरे की बदनामी करना है, तो हमारे जीवन में हमें कुछ भी लाभ नहीं मिल सकता। प्रभु का वचन कहता है हमें क्या करना है कि एक नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी है। हमने जबकि इब्रानियों में क्या पढ़ा था कि तुम कब तक दूध ही पीते रहोगे, है ना। तो बात वही आ जाती है, हम कब तक अपने आप में परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं समझने पाएंगे, हम कब तक ये नहीं जानने पाएंगे कि हमारा प्रभु जिंदा और सच्चा है और हमारे मांगने से पहले हमें देना चाहता है, लेकिन हमें किस कार्य के लिए इस दुनिया में उसने भेजा है, इस चीज़ को हम आज तक नहीं समझ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को अगर देखा जाए तो प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, जिसका वर्णन मैंने अपने पिछले उसमें भी किया था कि उसने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में इसलिए बनाया कि जिस शैतान ने उसका विरोध किया था, जिस शैतान ने उसे दुख पहुंचाया था, उस शैतान को वो स्वयं ना मार के या नुकसान पहुंचा के या उसको नीचा दिखा के, बल्कि उससे भी कहीं नीचा इस तरीके से दिखा के कि हम मिट्टी के बनाए हुए इंसानों से उसको अपने पैरों तले रुंधवाए। क्योंकि वचन में कई जगह ये लिखा हुआ है कि शीघ्र मैं तुम्हारे पैरों से शैतान को रुंधवा दूंगा। लेकिन हम इस बात को, इस अपने एम को, इस मकसद को जिसके लिए परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, हमें बनाया और हमें चुन लिया और हमें ठहरा दिया और हमें बड़ी बड़ी बहुमूल्य आशाएं और बहुत बड़ी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी, उनके बावजूद हम क्या है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। किस कारण से? जरा सी परेशानी आई, जरा सी तंगी आई, हम एक दूसरे पे ही क्रोधित होने लग जाते हैं कि तू काम अच्छा नहीं कर रहा, या तू काम अच्छा नहीं कर रही, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। नहीं, हमें क्या करना है, ये बात को ध्यान में रखना है। हमें उसने इसलिए नहीं पैदा किया कि हम इस संसार में केवल सुख, आराम और ऐश की ज़िंदगी ही जिएं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसकी योजना, उसका मकसद ये है कि शैतान को उसने तो क्रूस के ऊपर हरा दिया। जो मृत्यु का दंड खुदा बाप ने
जब आदम और हव्वा को बनाया तो नहीं रखा था ये मृत्यु का दंड, लेकिन शैतान के बहकावे में आके जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया और ये मृत्यु का दंड हमारे ऊपर आया, तो स्वयं परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर इस शैतान को क्रूस पर दुख सहते सहते हरा दिया। आज भी इब्रानियों के पत्र में हमने पढ़ा था, आज भी वो ये चाहता है कि जिस तरीके से हमारे कर्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाते भी परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे ही वो आज भी चाहता है कि हम भी दुख उठाते उठाते परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरा करें। ये नहीं कि दुख आते ही हम हिम्मत हार जाएं, दुख आते ही हम परमेश्वर से लड़ने वाले बन जाएं, दुख आते ही एक दूसरे की बदनामी करें, दुख आते ही एक दूसरे से बैर और डाहा और कहते हैं तरीके के गलत वो काम करें जिसके विषय में परमेश्वर नहीं चाहता। लिखा है कि यीशु मसीह अपने अंतिम समय तक अपने लोगों से उसी प्रकार प्यार करता रहा जिस प्रकार वो करता था। स्वर्ग जाते समय तक जिस प्रकार वो प्यार करता था वैसे ही करता रहा। जी उठने के बाद 40 दिन तक दिखाई देता रहा, और ऊपर जब स्वर्ग उठा लिया गया तो उठाते उठाते जाते जाते भी उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, क्योंकि जब जगह तैयार हो गई तब वो आके हमें लेके जाएगा। है तो हमारा जो एक एम है, एक मकसद है जिसकी वजह से परमेश्वर पिता ने हमें रचा और बनाया और ठहराया है, वो ये है कि हम शैतान से डरे नहीं बल्कि उसका मुकाबला करें, जैसे यीशु मसीह ने किया। शैतान ने कितनी परीक्षाएं ली। जब 40 दिन के उपवास के बाद यीशु मसीह को भूख लगी तो उसने क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे वो रोटी बन जाएगा। आज हमारे पास 1 दिन 2 दिन काम धंधा नहीं आएगा, हम चिल्लाने लग जाएंगे। हैं? उसने कहा यदि तू मेरे आगे झुक के दंडवत करे तो ये संसार का वैभव जो मुझे सौंपा गया है ये मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा नहीं, लिखा हुआ है कि अपने परमपिता परमेश्वर को ही दंडवत कर और उसी की उपासना कर। हम लोग थोड़े से पैसे के उसमें, थोड़ी सी बातों के उसमें क्या करते हैं, या तो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगते हैं, पिता पे कुड़कुड़ाने लगते हैं, प्रभु पे कुड़कुड़ाने लगते हैं, या फिर हम एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। गलत कह रहा हूं कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो, हम क्या कर सकते हैं ये समझने की बात है। जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो ही हम करते रहते हैं। हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है कि हम शैतान से लड़ें। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही हारा हुआ है और उसे रौंदने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है कि जब जब वो सर को अपने उठाए तब हम उसे रौंदें। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जागते रहो? हैं? क्यों? क्योंकि क्या शैतान जो है क्या करता है, चोर की नाई आता है और अपने रात के दूसरे और तीसरे पहर में क्या करता है, वो हमारे अंदर बीमारियां, वो हमारे अंदर दुखें, वो हमारे अंदर तकलीफ़ें डालता है। यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, धन्य है वो मेरा दास जो जागता रहता है और अपने घर में सेंध नहीं लगने देता है। हैं? हम क्या है, क्यों दुखी रहते हैं, क्यों बीमारियों से घिरे रहते हैं, क्यों परेशानियों से घिरे रहते हैं? कारण ये हम अपने घर में सेंध लगने देते हैं। हमें जो करना चाहिए वो नहीं करते हम। हमें तो इसे रौंदना चाहिए डेली, हमें तो इससे लड़ना चाहिए डेली, हमें तो इसे बांधना चाहिए डेली ताकि ये हिल ना सके।
अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे को हमसे प्रसन्न होगा। क्यों? क्योंकि यही कार्य है जो उसने हमें दिया है कि हम शैतान से लड़ें और उसे रौंदें। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं भी करते हैं अपना ये इस कार्य को, यदि हम इस प्रभु की योजना को पूरा नहीं भी करते हैं तो भी क्या शैतान सोचते हो कि वो छोड़ देता है तुम्हें? नहीं, बीमारियां देता है, वो तंगहालियां देता है, परेशानियां देता है, और लास्ट में क्या है, हमारी गलतियों को खुदा बाप के आगे दिखा दिखा के वो हंसता है। और फिर क्रोध में फिर क्या होता है कि हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम हार जाते हैं एक तरीके से। वरना यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो अनंत काल तक जीवित रहोगे। हम इन बातों को नहीं समझते हैं, जबकि प्रभु का वचन कहता है कि भाई कब तक तुम दूध पीते हुए बालक बने रहोगे। लेकिन यहाँ फिर आज वचन कह रहा है कि आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अगर हम उद्धार पाने के लिए नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? कई बार तो मैं ये सोच के बड़ा परेशान हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ कि क्या होगा फिर। लेकिन प्रभु के पास सब बातों का निचोड़ है, उसके पास हर बात का तोड़ है। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु के बार बार वचन को जो पढ़ते और सुनते और समझते हैं अच्छी तरीके से जानें और समझें कि हमें प्रभु ने किस लिए चुना और किस लिए इस धरती पे भेजा और ठहराया है। हमारा युद्ध है शैतान से, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारा युद्ध हमारे किसी भी जन से नहीं है, बल्कि हमारा युद्ध जो है वो नेगेटिव पावर, नेगेटिव सोर्स शैतान से है, जो मनुष्य को जाति को नाश कर देना चाहता है, जो मनुष्यों को इस धरती से मिटा देना चाहता है, जो शुरू से वो करता चला आया है। हमें इस बात को सोचना है और ध्यान देना है ताकि हम परमपिता परमेश्वर से उद्धार पा सकें, आशीष पा सकें। परमेश्वर पिता के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। जेड़े रख दे ईमान यसू नाम ते, जेड़े रख दे ईमान यसू नाम ते, ओ बंधना चों खुल जांदे ने, ओ बंधना चों खुल जांदे ने।